सरकार को जनता से या विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने तानाशाही पर उतरे हुए हैं। इन लोगों की स्थिति यह है कि केवल पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। देखिए, जंतर मंतर में जो कुछ भी हो रहा है इस समय पूरी दुनिया देख रही है। आज सुबह की तैयारी की अगर हम बात कर ले तो जंतर मंतर में वहाँ पे जो भी प्रदर्शनकारी संसद तक जाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए भारी तैयारी की रखी गई थी। वहाँ पर पत्थर रखे गए थे, ट्रकों में लाद के पुलिस फोर्स तैनात की रखी गई थी। और इस समय के जो हालात है, इस समय बताया जा रहा है कि संसद तक लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पर इस समय आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन वाराणसी में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। तमाम पार्टियां समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरी हुई है। इस जो प्रदर्शन है आज का उसके समर्थन में उतरी हुई हैं। और यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं आप पार्टी के बीच में, जिनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। लेकिन शहर की अगर हम बात करें, शहर के तमाम क्षेत्रों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें वो यहाँ पर समर्थन में प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जंतर मंतर में जो चल रहा है, जिस तरीके से सब चीजें हो रही हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं कैलाश पटेल बनारस वासी हूँ और भारतवासी हूँ। आज एक नागरिक की हैसियत से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था वो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक जी हैं, जो हमारे करोड़ों बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए जो चिंतित हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके समर्थन में और बच्चों के भविष्य के लिए 93-94 पेपर वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रिज्यूम में लीक होते हैं। और नीट में तो हद ही हो गया। नीट के पेपर में इतने उन्हें आघात लगा हमारे बेटे बेटियों को कि 20-22 हमारे बेटे बेटियों ने आत्महत्या कर लिया। जिम्मेदार कौन? सरकार की जिम्मेदारी लग रहा है ले ही नहीं रही है। ले नहीं रही, लेकिन जिम्मेदार है कौन? लीक कौन कराता है? हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कहीं न कहीं सरकार का हाथ होता है। ऐसे कोई लीक करा देगा? उनमें खुद इनका हाथ होता है। ये शेयर लेते हैं, उसमें से कमीशन खोरी करते हैं। इसलिए जिम्मेदार हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए। नैतिकता उनकी जरा भी जिंदा हो तो त्याग पत्र खुद से दे देना चाहिए। और साथ ही और क्या कहें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, उसके बाद तो जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं की जाती है। प्रधानमंत्री का कोई भी वक्तव्य सामने आ नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो केवल मन की बात करते हैं, सिर्फ अपने मन की बात, जनता की बात तो कभी उन्होंने नहीं किया। न सदन में कुछ दो शब्द बोलते हैं, न सड़क पर बोलते हैं, न बाहर बोलते हैं। आज देखा गया कि सदन में खड़गे जी ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन वहाँ से सब वहाँ पे भागते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे इस पर? भागते हुए दिखाई दिए? अरे भागने वाले बीजेपी के सांसद रहे होंगे, और कौन भागेगा? भगोड़े कौन हो सकते हैं सदन से? पेट कौन दिखाएगा सदन से? हम अगर सदन घेर रहे हैं, सदन में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, तो हम तो डटे थे। लेकिन भगोड़े बीजेपी के सांसद लोग थे, संघी शासन लोग थे, जो सदन छोड़ के भाग रहे थे। सोनम वांगचुक ने अपने कुछ बातों को रखा है कि उनकी मांगे मान ली जाएगी तो वो अपनी जो भूख हड़तालें रोक देंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सोनम वांगचुक जी जिन बातों को रख रहे हैं कि वो भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे, लेकिन उससे सवाल और भी बड़ा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? नैतिकता पूरी तरह से मर गई है। 20 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का अहंकार देखिए। आज उसी के विरोध में जंतर मंतर पर लाखों लोग जुटे और आज सदन प्रारंभ हो रहा था मानसून का। प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। जरा सा भी शर्म नहीं, नैतिकता नहीं है। इन लोगों की स्थिति यह है कि केवल पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है तो जाने दीजिए, देश की जनता परेशान है तो रहने दीजिए। महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, इनको किसी बात की चिंता नहीं है। केवल इसी में मस्त हैं कि किस तरह हम अपनी पार्टी बड़ी कर दें। पैसे के दम पर भ्रष्टाचार करके पैसा का उगाही करते हैं और सांसदों को खरीदते हैं डरा के, धमका के, पैसे से, पद का लालच दे के। आज पूरी तरीके से निरंकुशता कायम है। संविधान पूरी तरीके से, संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूं उन लोगों को कि वो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उसमें कभी भी कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बनारस की और देश की जनता
पूरी तरीके से इनके जो चेहरे हैं उनको पढ़ चुकी है और इनको जिस तरह से राजतिलक इन लोगों ने कि हमारे देश की जनता ने किया, उसी तरह इनको गद्दी से भगाने का भी काम करेगी, क्योंकि अब इनके कथनी और करनी में फ़र्क सबको साफ साफ समझ में आ गया है। ज़मीनों की क्रय विक्रय होता है, करोड़ों रुपए का घपलेबाजी होता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी उसका सबूत एसआईटी को देते हैं, फिर आदेश आता है एसआईटी को उसका जांच करने का अधिकार ही नहीं है। मतलब हर मसले को आप दबा देना चाहते हैं, जो भी आपके खिलाफ आवाज़ उठती है उसको बलपूर्वक कुचल देना चाहते हैं। तो इस तरह से सत्ता को स्वीकार करने की स्थिति में देश की जनता कतई नहीं है। अयोध्या में रामचंद्र जी आते हैं, बैठते हैं, करोड़ों का चंदा आता है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना देश की जनता को अवाक करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही आगे थे वहाँ पर हर पूजा में। जबकि हमारे देश की परंपरा ये रही है कि मंदिरों में शंकराचार्य या धार्मिक जो परंपरा है उसके अनुसार सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री आगे आके अकेले ही दिया लेके चलते थे। आप फोटो देखी होंगी, बाकी लोगों को हटा दिया जाता। इतने फोटोबाज लोग हैं। तो देश की जनता अब पूरी तरह से इनके कथनी करनी को पहचान चुकी है, अब इनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सरकार महंगाई का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो या तमाम कोई भी मुद्दा, उस पर कुछ बोल नहीं रही है। तो क्या लगता है कि सिर्फ वो यही करती है कि विपक्ष ने क्या, विपक्ष ने क्या, विपक्ष ने क्या? सरकार विपक्ष की कहाँ सुन रही है, केवल अपनी बात रख रही है। और सरकार को जनता से या विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने तानाशाही पर उतरे हुए हैं और बस लूटपाट और भ्रष्टाचार पे एकदम लिप्त है इनके सब नेता। अब कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है महंगाई बेरोजगारी पे, और ये केवल अपने शासन सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। पल्लवी जी देखिए, महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई से परेशान हैं। आज मुद्दा वहाँ पे बच्चों के भविष्य की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा इस महंगाई में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक महिला पाई जोड़ करके अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने परिवार के खर्चों का निर्वहन करती है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पुरुषों की वजह से ही सब कुछ है, लेकिन महिला भी जिस तरीके से अपना योगदान देती है, और जब किसी माँ का एक बेटा जाता है ना, तो उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। और ये बे औलाद के लोग, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, और जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनके परिवार वालों से पूछिए उन्होंने किस तरीके से पैसे जोड़ करके या जिस तरीके से भी अपने बच्चों को पढ़ाया, और फिर बच्चे डिप्रेशन में आ करके सुसाइड कर लेते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी तो धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए ना। और ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी नस दबी हुई है प्रधानमंत्री जी की धर्मेंद्र प्रधान के पास जो उसका इस्तीफा आज तक नहीं ले पाया? सवाल है ये, बिल्कुल ये सवाल है कि क्या एप्स्टीन फाइल की तरह धर्मेंद्र प्रधान के पास भी प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा राज छुपा हुआ है क्या, जो इतने बच्चों के सुसाइड करने के बावजूद आज लाखों बच्चे प्रोटेस्ट पे वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनके लिए पत्थर, डंडे, हॉकी, वाटर कैनन, कल रात से तैयारियां सब चल रही हैं। तो क्या ये बच्चे आतंकवादी हैं? प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि युवा यानी कि वायु, तो जिस तरफ से वायु जाती है उस तरफ परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो आंधी के रूप में हो, चाहे तूफान के रूप में हो, या सुनामी हो। तो अब ये सुनामी आ चुकी है, प्रधानमंत्री को अलर्ट हो जाना चाहिए। जो भी चीज़ें सामने आ रही, आज बड़ा आंदोलन रहा, वाराणसी में भी इसका असर देखने को मिला, तमाम जगहों पे असर देखने को मिला। क्या रुख लेगा अभी आंदोलन? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं, मेलोडी खाते हैं, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। उसको मेलोडी खाते खाते भी तो बात सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आखिर करना क्या चाहते हैं? आप बोलते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि विकसित भारत तभी बनेगा जब शिक्षित होगा। शिक्षित भारत होगा तभी विकसित भारत बनेगा। तो कौन सी फिलॉसफी आप दे रहे हैं देश के अंदर? और 20 दिन से हमारे साथी वहाँ बैठे हैं, ज़्यादा हो गया, और सोनम वांगचुक भी बैठे हैं, उनको जबरन उठा लिया गया। आखिर मांग क्या है? 22 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 93 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए इस देश के अंदर, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने इस देश में देखा कि एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसके कार्यकाल में दुर्घटना हो गई तो उसने इस्तीफा दे दिया। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे कि जो 2 जोड़े कपड़े में जाते रहे, विदेश यात्रा करते थे। अब आज हम ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो पल पल कपड़े बदल रहा है, पल पल नए नए डायलॉग मार रहा है। आखिर कर क्या रहा है? तो मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ये नौजवान है, कहा जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो नौजवानों की बात सुनिए, अभी भी देर नहीं हुई है। 22 दिन से ज़्यादा होने जा रहा है, नौजवानों की बात उतनी सुनी नहीं जाए। देखिए आज जो तैयारी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भाई पत्थर आ जा रहा है, डंडे आ जाए, फोर्स तैनात की जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि क्या
इन सब चीज़ों की जगह बातें सुननी चाहिए थी। अब आप बताइए लोकतंत्र में क्या है, आखिर ये सबसे लड़ना क्यों चाहते हैं? हमने देखा किसानों का आंदोलन 1 साल तक चला, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनके लिए आपने बड़ी बड़ी किले लगाए, आपने गोलियां चलाएं, आंसू गैस छोड़े, नौजवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, आप किसी वर्ग, महिलाओं के खिलाफ, आप किसी वर्ग को छोड़ नहीं रहे। आखिर आप चाहते क्या हैं? सिर्फ सत्ता में बने रहना। बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, विनम्र निवेदन है, नौजवानों की बात मानिए और इस बेशर्म शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे साथ मौजूद थे आप पार्टी के प्रमुख लोग जिन्होंने हमसे साझा किया है कहीं न कहीं भैया जो लगातार छात्र वहाँ पे बैठ के धरना दे रहे थे उनके लिए, उनको हटाने के लिए आप इतनी भारी तैयारी करते हैं, कोई शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आता है, उनका इस्तीफा सामने नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं घोलमेल यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। खैर आगे क्या होता है अब देखना होगा, लेकिन जंतर मंतर पे अभी भी बवाल लगातार जारी है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।